नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपका जो अभी परीक्षा आने वाली है जीआईसी लेक्चरर, उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देख लिया जाए। हालांकि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस प्रश्न में देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्त। और आप देख रहे हैं कि आज हम इसमें 40 प्रश्नों को कराने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का प्राथमिक पोषक क्या है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का प्राइमरी पोषक क्या है। प्राइमरी होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है। इसका प्राइमरी होस्ट क्या है। कह रहा सीप है कि डॉग है कि ह्यूमन है कि पिग है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका सही उत्तर है कुत्ता, अर्थात क्या बी। इसका सही उत्तर है डॉग। डॉग इसका राइट आंसर है। प्राइमरी होस्ट इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का क्या है, डॉग। दूसरा प्रश्न क्या रहा है दोस्त। कह रहा है कौन सी एक वास्तविक मछली है। इनमें से कह रहा है कि कौन एक वास्तविक मछली है, ऐसा ये पूछ रहा है। तो वास्तविक मछली क्या है दोस्त। कह रहा है व्हेल है कि कटल फिश है कि सिल्वर फिश है कि फ्लाइंग फिश है। तो इसमें से कौन है ट्रू फिश। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है फ्लाइंग फिश। कौन सी, फ्लाइंग फिश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लीडरबर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं। लीडरबर्ग रेप्लिका किसकी व्याख्या करते हैं दोस्त। ऐसा कह रहा है लैमार्कवाद की कि उत्परिवर्तनवाद की कि डार्विनवाद की कि उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है दोस्त। देखिए सबसे पहले आयोग ने इसका आंसर सी माना था। क्या माना था, सी। लेकिन बाद में परिवर्तित करके क्या कह दिया, बी। इसका सही उत्तर है उत्परिवर्तनवाद की व्याख्या करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, म्यूटेशन थियरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त। देख लीजिए इसको भी, ठीक है। और आपको बता दें यह पीजीटी बायोलॉजी 2013 का यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके जो प्रश्न के स्टेटस थे, लेवल थे, थोड़ा सा अच्छे थे। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में। रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी। एक इकोसिस्टम में किसके संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये देखिए ऊर्जा का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, सभी समझ रहे हैं, सभी के संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में दोस्त कह रहा है पैक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है। तो किसकी आंख में पाया जाता है, पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है। कह रहा है फिश की आंख में कि फ्रॉग की आंख में, बर्ड की, स्नैक। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसकी किसकी आंख में, पक्षी की आंख में पाया जाता है क्या, पैक्टिन। इसका डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, ठीक है। कह रहा है केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। कह रहा है अमीनो अम्ल होता है कि यूरिया होता है, यूरिक अम्ल है कि अमोनिया एवं यूरिया। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कि अमोनिया और यूरिया दोनों होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया एंड यूरिया। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर में यहां कह रहा है कि जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम। कह रहा है किसके संबंध में ये अपना प्रमाण देती है। कह रहा है आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का, भौगोलिक वितरण का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। किसका प्रमाण देती है, भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती है, अर्थात जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमाण देती है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। किस संघ में वास्तविक देह गुहा अब्सेंट होती है, ऐसा यह प्रश्न कह रहा है दोस्त। इसका सही उत्तर क्या कह रहा है, निमेटोडा में, एनिलिडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका ट्रू सिलोम अब्सेंट इन व्हिच फाइलम, किस फाइलम में। तो इसका सही उत्तर क्या है, निमेटोडा में अब्सेंट होता है। किसमें, निमेटोडा में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखें जरा। 9 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा कि हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है। हाथी पांव, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज, ठीक है। हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है, ऐसा कह रहा क्यूलेक्स मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, संक्रामक क्यूलेक्स मच्छर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज क्या है। इसका सही उत्तर तो ये है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो संक्रमित मच्छर होता है, यही इसका वाहक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। इस पर भी बड़ा बवंडर मचा था भाई, लेकिन बाद में इसका जो उत्तर है, पहले जो माना गया था वही कर दिया गया था। आपत्तियां भी पड़ गई थी इसमें, लेकिन माना क्या गया, उत्तर प्रदेश ही है। इसका सही आंसर क्या है दोस्त। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है किसके लिए। कह रहा
नर में मादा को पकड़ने के लिए, मतलब गायनेकोफोरिक कैनाल जो पाई जाती है, कह रहा नर में पाई जाती है, मादा को पकड़ने के लिए होती है। कह रहा नर में अंडों को पकड़ने के लिए, मादा में अंडों को पकड़ने के लिए, मादा में नर को पकड़ने के लिए। भैया अंडा पकड़ने के लिए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है दोस्त वो यही है कि नर में मादा को पकड़ने के लिए। नर जो होता है मादा को पकड़ने के लिए इसी की सहायता से वो पकड़ता है, समझ रहे? तब इसमें क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। इस तरह से थोड़ा सा इनका एक अलग सा ही एक स्ट्रक्चर है, अलग सा माहौल है इनका, समझ रहे हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? 12 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्त। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? बताइए। रैबिडिटी फार्म लार्वा इतनी बार पूछा कि पूछो मत भाई, समझ रहे हैं? कि रैबिडिटी फार्म कह रहा लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? कह रहा है कि यकृत क्रीम में, कि गोल क्रीम में, फीता क्रीम में, प्लेनेरिया में। लीवर फ्लिक, स्केरिक, स्टेप और प्लेनेरिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? ये होता है स्केरिस के। किसके? स्केरिस के। अगला कह रहा है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कह रहा है कि वसा है, कि कार्बोहाइड्रेट है, कि प्रोटीन्स है, कि विटामिन है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, ठीक है? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर है। अगला क्या है? पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह क्या कहलाता है? कौन सा जीवित पदार्थों का समूह क्या कहलाता है? कह रहा लिथोस्फीयर, जलमंडल, वातावरण, जैवमंडल। तो जी बिल्कुल, जो जीवित पदार्थों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैवमंडल इसका सही उत्तर है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है? 14 नंबर का क्या हो गया? डी इसका सही उत्तर है। अगला 15 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्कालियोडान की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। बताइए, स्कालियोडान के अंदर पूछ लिया लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? कह रहा गोल केंद्र युक्त होती हैं, गोल केंद्रक विहीन होती हैं, अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं, कि अंडाकार केंद्रक विहीन होती हैं। तो कैसी होती है? इरिथ्रोसाइट इन स्कालियोडान आर। इरिथ्रोसाइट स्कालियोडान में कैसी होती है? वो होती है ओवल। कैसी होती हैं दोस्त? ओवल न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 16 की अगर बात करें दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। जो ब्रैंकियोस्टोमा में कह रहा है कि इसमें जल की धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कह रहा है रोमाभि के द्वारा, सिराई के द्वारा, कि व्हील आर्गन के द्वारा, कि रोस्ट्रम के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर है बिल्कुल बाइसिलिया के द्वारा। किसके द्वारा? बाइसिलिया, इसका ए सही उत्तर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है कबूतर के द्वारा, मेढक के द्वारा, खरगोश के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। तो यूरिक अम्ल का स्राव किसके द्वारा होता है दोस्त? ये होता है हम आपको बता पीजन के द्वारा। किसके द्वारा? पीजन अर्थात कबूतर के द्वारा होता है। किसका एक्सक्रीशन किया जाता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? कह रहा है श्वसन के लिए नहीं, उत्सर्जन के लिए नहीं, जनन के लिए नहीं, चबाने के लिए। किसके लिए? चबाने के लिए संबंधित है। मैस्टिकेशन, ठीक है? किसके लिए है? मैस्टिकेशन के लिए है। 18 के क्या हो गया? 20 का सही उत्तर हो गया। 19 नंबर कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है कि पिरामिड का जो शीर्ष होता है, मतलब पिरामिड, ये वाला पिरामिड, कह रहा है इसका शीर्ष क्या प्रदर्शित करता है? देखिए सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं घास फूस, फिर उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी। तो सबसे ऊपर क्या हो जाते हैं? मांसाहारी। कह रहा है उत्पादक होते हैं शाकाहारी की मांसाहारी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है मांसाहारी अर्थात कार्निवोरस होते हैं। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? कह रहा है प्लाज्मोडियम का, कि स्टेफाइलोकोकस का, कि एचआईवी वायरस का, कि बैक्टीरियोफेज का। तो किसका होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल? ये होता है एचआईवी का। किसका दोस्त? ये होता है एचआईवी का। इसका कौन सा? सी इसका सही उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर में कह रहा है अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है। अंडाणु का वह स्थान जहां शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है? कह रहा था प्रवेश कोण, प्राणी गोलार्ध, वर्धी गोलार्ध, धूसर अधेंद्र। कह रहा है रिसेप्शन कोण, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, की ग्रे क्रिसेंट। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर रिसेप्शन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसेप्शन कोण कहलाता है इसका सही उत्तर। अगला 22 नंबर में कह रहा है पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि
फिलोप्ल्यूम कहलाता है कि डाउन फीदर, कंटूर फीदर की पिन्नी क्या कहलाता है? अब देखिए हम आपको बता दें, अब इसका राइट आंसर तो है डाउन फीदर। क्या है? डाउन फीदर। लेकिन अब यहाँ समझिए, अगर कबूतर की बात आएगी, अगर किसकी बात आ जाएगी दोस्त, इसका अगर बात आ जाएगी कबूतर की, किसकी? अगर कबूतर की बात आ जाएगी तो कबूतर की जब बात आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिलोपिन्नी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाउन फीदर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ समान रूप से किसके लिए कह रहा है? पक्षियों के लिए। तो पक्षियों के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउन फीदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऐसा कह रहा है? कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों है। अब कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। ये क्या? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला कह रहा है एम्फीऑक्सस संबंधित है। एम्फीऑक्सस क्या है? देखिए ए बी सी आप याद रखिएगे। ए का मतलब एम्फीऑक्सस, बी मतलब ब्रांकियोस्टोमा यही है, और सी का मतलब सिफेलोकॉर्डेटा। किससे संबंधित है? सिफेलोकॉर्डेटा से। इसका सही उत्तर क्या हो गया भाई? इसका सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, 24 का ए इसका सही उत्तर है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 नंबर की तरफ अगर बढ़े तो 25 नंबर क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है कि जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में चूसक कहाँ पाए जाते हैं? सकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, कहाँ होते हैं? कह रहा है कि शरीर के अग्र सिरे पर, शरीर के पश्च सिरे पर, पूरे शरीर पर, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर, दोनों पर होते हैं, अर्थात डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको देखिए 26 नंबर में दोस्त, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है? ऐसा कह रहा है, कीट कौन है? कह रहा कि एडीज एजिप्टी है, कि जिनोप्सिला है, कि ग्लोसिना पैल्पिलिस है, कि फ्लेबोटोमस है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है जिनोप्सिला। कौन सा है? जिनोप्सिला। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अगला देखिए 27 नंबर में कह रहा है किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? कपाल क्षमता किसकी अधिक होती है? कौन ज्यादा दिमागदार होता है? कह रहा मनुष्य की, कि निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव। बताइए हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी इज फाउंड। हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी किसमें पाई जाती है? ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका दोस्त इसका उत्तर क्या होगा? इसका दोस्त उत्तर होगा क्रो-मैग्नन मानव। किसकी कपाल क्षमता ज्यादा है? क्रो-मैग्नन मानव की कपाल क्षमता ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इग ऑफ यूथेरियन मैमेल। यूथेरियन मैमेल का इग कैसा होता है? ऐसा कह रहा है यानी नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। कह रहा है कि सेंट्रोलेस्थल होता है, टीलोलेस्थल, मैक्रोलेस्थल की माइक्रोलेस्थल। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका जो राइट आंसर है, जी बिल्कुल बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोलेस्थल। क्या है? माइक्रोलेस्थल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है। भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प कौन है? कह रहा करायत है, किंग कोबरा है, कि कोबरा है, कि अजगर है। कौन है? लार्जेस्ट पॉइजनस स्नैक, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नैक कौन है? तो ये है किंग कोबरा। कौन है? किंग कोबरा। समझ रहे हैं? किंग कोबरा ये भारत का सबसे बड़ा ये और जहरीला सांप है। ठीक है, पॉइजनस स्नैक है। अगला देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन है? 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लिया जाए भाई। अच्छा 30 नंबर का कौन सा? 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है 30 नंबर में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? कह रहा है पक्षियों में पाया जाता है, कि मेढकों में, कि कछुआ में, कि कीट में। किसमें पाया जाता है? काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंसेक्ट में, अर्थात कीट। इसका सही उत्तर है। किसमें पाया जाता है दोस्त? ये पाया जाता है कीट में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा मोती श्रावण है। पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ। मोती किसका श्रावण है? कह रहा है कि मुंह का, कि मेंटल का, कि वृक्क का, कि इनमें से कोई नहीं। माउथ, मेंटल, किडनी, नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है मेंटल का। किसका श्रावण है? मेंटल का। वैसे आप जानते हैं कि पर्ल, मदर ऑफ पर्ल, मोती की माँ क्या कहलाती है? नेक्री लेयर कहलाती। कौन सी होती है? नेक्री लेयर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है विटामिन B12 कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? कह रहा किलोसिस नहीं, बेरी बेरी तब भी सामान्य रूप से हो जाता है पर्सियस एनीमिया, स्कर्वी। इसका सही उत्तर क्या है? पर्सिनियस एमीनिया। ठीक है, परनीसियस एमीनिया। ठीक है, परनीसियस एनीमिया इसका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए क्या कह रहा है भाई, 33 नंबर कह रहा है यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब यहाँ कौन यस? यही समय लगता है छापने के लिए, भूल गया कहा 70 यस होना चाहिए, 80 यस ये नहीं शायद। अब देखिए 70 यस 80 यस दोनों होते हैं। 70 यस प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट में। कह रहा है कि यस प्रकार का, केवल कह रहा है यस प्रकार का। यस टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में, कि बोथ, नन ऑफ द अबव। किसमें पाया जाता है? बोथ, दोनों में पाया जाता है यस प्रकार का, क्योंकि एक में 70 यस, एक में 80 यस रहेगा तो यस ही, समझ रहे हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए भाई। 34 नंबर का आ जाओ दोस्त। 34 नंबर में कह रहा है
स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, स्तनधारी ऐसा जो अंडे देता है कौन होता है? मतलब है तो स्तनधारी लेकिन अंडे देता है, और जबकि स्तनधारी का क्या है, ये बच्चे देते हैं। कह रहा खरगोश है कि मैक्रोपस है कि डक बिल प्लेटिपस है कि व्हेल? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है डक बिल प्लेटिपस, इसका सही उत्तर है सी नंबर। ठीक है, चलिए 35 नंबर की बात कर लेते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। 35 नंबर का देखिए, 35 नंबर में कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होती है? कह रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका है 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक नहीं, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, 3 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट जी बिल्कुल। इसमें नो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब कोई इसमें संकुचित धानी नहीं होती है। किसमें? एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी नंबर। अगला देखिए, कह रहा है ओबेलिया का मेड्यूसा और एलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। ओबेलिया का मेड्यूसा और एलिया से किस प्रकार भिन्न होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है जनद होते हैं कि टेंटिकल्स होता है कि रोपेलियम होता है कि टेंटाकुलोसिस्ट होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है रोपेलियम। क्या है? रोपेलियम इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 37 कह रहा है मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ मेढक। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज, कितने होते हैं डिप्लॉयड नंबर फ्रॉग में? कह रहा 22, 26, 25, 24। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है 26। कितने होते हैं? 26, 20 का सही उत्तर है। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर का उसको भी देख लीजिए भाई। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर में क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है सरीसृप जंतुओं का युग है। सरीसृप जंतुओं का युग क्या है? कह रहा है एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन है इसमें? कह रहा है कि पैलियोजोइक महाकल्प है, कार्बोनिफेरस महाकल्प है, मेसोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, मेसोजोइक महाकल्प है। मेसोजोइक ईरा को कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है, अब यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का सामान्य कार्य क्या है? बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का सामान्य कार्य क्या है? बायोलॉजिकल सीजर जिसे आप कहते हैं। कह रहा है क्या काम है इसका? कह रहा है कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इज इन बैक्टीरिया इज। कह रहा है HNRNA के से इंट्रॉन को काट कर निकालना, न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर आरएनए का संश्लेषण, डीएनए को काटना और परिवर्तित करना। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर है क्या? डीएनए को काटना और परिवर्तित करना, टू क्लेव एंड मॉडिफाइड डीएनए। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। किसको? क्वेश्चन नंबर 40 को दोस्त देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। कह रहा है कि बेल्बियानी रिंग पाई जाती है। बेल्बियानी रिंग किस में पाई जाती है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। बेल्बियानी रिंग किस में पाई जाती है? कह रहा है बेल्बियानी रिंग किस में पाई जाती है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है कि पॉलीटीन गुणसूत्र में, कि लैम्पब्रूस गुणसूत्र में, पॉलीसोम्स गुणसूत्र में, हेटेरोसोम्स गुणसूत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है? बेल्बियानी गुणसूत्र में। किसमें? बेल्बियानी गुणसूत्र में। ठीक है, सॉरी, बेल्बियानी रिंग किसमें पाई जाती है? पॉलीटीन गुणसूत्र में। ठीक है, किसमें बेल्बियानी रिंग पाई जाती है भाई? पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है दूध से दही किसके द्वारा बनता है? दूध से दही किसके द्वारा बनता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है एस्टोबैक्टर एस्टी, बैसिलस मेगाथीरियम, जेंथोमोनासिट्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस द्वारा बनता है। तो लैक्टोबैसिलस है इसमें? नहीं है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में आपको इतना क्वेश्चन कराते हैं 41। और आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम और आपका 125 क्वेश्चन तक करा दें। क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन पेपर है। 125 जो क्वेश्चन थे बहुत दमदार हैं। और ये जो लेवल है ये लगभग हम आपको बता दें एलटी परीक्षाओं के लिए और जीआईसी जो होने वाली लेक्चरर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।